समस्या खैरानी रोड साकीनगर जरीमरी की जनता की। नाले पर ब्रिज का काम 2 सालों से रुका। लाखों राहगीरों को दिक्कतें, इलाके के लाखों लोगों को परेशानियों का सामना। लापरवाही किसकी? स्थानीय नेताओं की, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की या सरकार की? इन सारे सवालों को लेकर आमना सामना मीडिया। जवाब मुंबई कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ खान के। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखते रहिए आमना सामना मीडिया नेटवर्क राशिद अजीम के साथ। अगर आप लोगों ने 8 दिन के अंदर इस ब्रिज का काम पूर्ण नहीं किया तो हम इस रास्ते को खुद जाकर चालू करेंगे। फिर चाहे उस पर हमारे ऊपर केस बने या फिर चाहे उसके ऊपर प्रशासन को जो कार्रवाई करना करे, लेकिन हम जनता के हित के लिए अब रोड पे उतरेंगे। बीकेसी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के घर के बाजू का जो ब्रिज है, डबल उड़न पुल, दोनों साइड का, एक साइड का उड़न पुल 6 महीने में तैयार हुआ और दूसरा उड़न पुल भी तैयार है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में उसकी भी ओपनिंग होने वाली है। तो कहने का मकसद यह है, ये कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार है इस चांदीवली विधानसभा के अंदर और खासकर खैरानी रोड के लोगों के लिए। आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो एक विजनरी लीडर है, जिनके पास एक विजन है और जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और जो करते कहते हैं वो करते हैं, ऐसे हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पिछले 7 सालों से इस देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से, एक प्रधानमंत्री की हैसियत से रहने की बात कही, बताया। आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं यूथ आइकॉन, कांग्रेस के बेबाक नौजवान लीडर, बम्बई कांग्रेस प्रदेश कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद शरीफ खान साहब। हम उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, इलाके के मसाइल पर बात करेंगे, मौजूदा हालात पर बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ जो पहुँचे, हम एक ख़ास मसले को लेकर, जो कि है खैरानी रोड पर जिस तरह से 2 साल पहले ब्रिज का काम, जो एक नाले पे ब्रिज था, वो आज तक बना नहीं है। वहाँ लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। लेकिन स्थानीय नेता जिन्होंने आज तक उस पर तवज्जो नहीं दी और लोग अब जो है आजिज़ आ चुके हैं और लोगों का कहना है कि अगर ये ब्रिज का काम नहीं हुआ, तामीर नहीं हुई, तो हम यहाँ से आना जाना शुरू कर देंगे। इस पर जो है हम बात करेंगे आज मोहम्मद शरीफ खान साहब से कि उन्होंने इस बारे में क्या किया और इस बारे में क्या सोचते हैं और इस लोगों की समस्या को लेकर, शिकायतों को लेकर उनका क्या कहना है। मैं मोहम्मद शरीफ खान साहब जो है उनका आमना सामना मीडिया में सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है, धन्यवाद। शरीफ खान साहब, जैसे कि जानते हैं हम और बहुत सारे लोग भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इस साकीनाका या आपके नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि आज हमें कई लोगों ने ये शिकायत की कि हमारे इलाके का ये मुद्दा है, आप उठाइए आमना सामने पर, और आज हम इसी को लेकर आपके पास पहुँचे हैं। तो क्या बात है कि आखिर 2 साल से इस नाले पे जो ब्रिज जो तामीर होना है, बीएमसी ने नहीं बनाया, जबकि हम देखते हैं बॉम्बे के बहुत सारे प्रोजेक्ट जारी है, काम हो रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है कारपोरेशन को? आखिर मामला क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने ये जन समस्या को उठाने की बात कही है। सबसे पहले मैं आपके आमना सामना चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा और आप यहाँ पर आए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मामला 2019 का है, 23/3/2019 को आपको शायद याद होगा, वीटी पे एक ब्रिज गिर गया था। आनन फानन में मुंबई महानगर पालिका ने जहाँ डेलिवेटेड कंडीशन की ब्रिज थी, उसको देखते हुए कई ब्रिजों को तोड़ दिया मुंबई शहर के अंदर। और इसी की कड़ी में हमारी खैरानी रोड का जो नाला नंबर 10 है, साकीनाका स्थित खैरानी रोड है, उस पर नाला क्रमांक 10 है, उसको भी इन्होंने अनफन में आधी रात को विदाउट एनी नोटिस उसको तोड़ दिया। जी ठीक है, आपने तोड़ दिया, आपने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर तोड़ा, क्या था वो तो खैर वो जांच का विषय है। लेकिन अगर आपने तोड़ा तो उसको 70 फुट मात्र की लंबाई उस ब्रिज की है और उस ब्रिज को 70 फीट के ब्रिज को बनाने को आप मुझे बताइए, अगर सिविल इंजीनियरिंग के मार्फत अगर हम बात करें या कॉन्ट्रैक्टर के मार्फत बात करें तो उसको कितना दिन लगता है? जी बहुत 6 महीना लगता है। ठीक है, कोविड था, कोविड काल था, 6 महीने की जगह आप 9 महीने ले लीजिए, साल भर ले लीजिए। आज 2 साल हो गए, 2 साल 3 महीना हो गए, बल्कि जून चल रहा है, जून भी खत्म पे है और अभी तक ये काम हुआ नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि ये सौतेला व्यवहार है।
ये महानगर पालिका की हलगर्जी है, उनकी दिरंगाईशाही है। और खासकर अधिकारी जो रोड डिपार्टमेंट हो या फिर वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, बीएमसी, महानगर पालिका, ये जिम्मेदार व्यक्ति की जो भूमिका होनी चाहिए वो ना निभाते हुए गैर जिम्मेदार हरकत करते हुए आज यहाँ पे लाखों लोगों को तकलीफ है। उस खैरानी रोड से नाहर, उससे साकीना का पुलिस स्टेशन, उसके खैरानी रोड के आसपास के परिसर में छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको दिक्कत है। कोरोना काल में मैं आपको बता दूं, जब कोरोना आया उस दौर में किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमें क्या करना है। उस ब्रिज, नाला का जो ब्रिज तोड़ा गया वो ना बनने के कारण कई लोगों ने अपने को खोया है, क्योंकि लोगों को दूर से जाके घूम के जाना पड़ता था, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती थी और लोग मर जाते थे रास्ते में जाने में। इसका जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका। शरीफ खान साहब, इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं क्योंकि आप यहाँ के इलाके के सबसे पहले तो कांग्रेस के आप वरिष्ठ यूथ लीडर है, यूथ आइकॉन है। दूसरा, नसीम खान साहब यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं, उनके ज़माने में काफ़ी यहाँ पर काम हुए बताते हैं। आज क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बहुत बनती है वैसे एक जिम्मेदार के, रहनुमा के, तो आप लोगों ने क्या कदम उठाए इस ताल्लुक से? देखिए, हमने कदम यही उठाया है कि हमने अब आखिरी अल्टीमेटम हमने कमिश्नर चहल साहब को दिया है, साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका जो संबंधित अधिकारी रोड डिपार्टमेंट है उनको दिया है, और यहाँ का जो एल वार्ड प्रशासन है उसको हमने दिया है। और ये कह दिया है कि अगर आप लोगों ने 8 दिन के अंदर इस ब्रिज का काम पूर्ण नहीं किया तो हम इस रास्ते को खुद जाकर चालू करेंगे। फिर चाहे उस पर हमारे ऊपर केस बने या फिर चाहे उसके ऊपर प्रशासन को जो कार्रवाई करना करे, लेकिन हम जनता के हित के लिए अब रोड पे उतरेंगे, क्योंकि 2 साल का वक्फा बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीकेसी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के घर के बाजू का जो ब्रिज है, डबल उड़न पुल, दोनों साइड का, एक साइड का उड़न पुल 6 महीने में तैयार हुआ और दूसरा उड़न पुल भी तैयार है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में उसकी भी ओपनिंग होने वाली है। तो कहने का मकसद यह है, ये कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार है इस चांदीवली विधानसभा के अंदर, खासकर खैरानी रोड के लोगों के लिए। ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जैसे आपने वहाँ की ब्रिज की मिसाल दी, हमारे सामने एक मिसाल और है कि हाजी अली से लेकर माहिम तक, और माहिम से बाद में बांद्रा का जो सी ब्रिज है उसका काम जारी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपने बताया 6 महीने भी हम बोलते कि ज़्यादा है। अगर ये ईमानदारी से काम करे तो सिर्फ 3 महीने का काम है ये, और 3 महीनों में तो वाकई इन्हें कहीं ना कहीं ये सौतेलापन नजर आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, इसके अंदर राजनीति है। मैं आपको बताता हूँ, कॉरपोरेशन का चुनाव मात्र अभी 6 महीना रह गया, आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ के जो नगर सेवक है ये लोग नहीं चाहते कि ये काम जल्दी से हो जाए, इसलिए इन्होंने 6 महीने के काम को 2 साल लगाया। अच्छा। और 2 साल लगाने के बाद अभी लगातार निरंतर, अभी इसको कौन क्रेडिट लेगा? असल मसला क्रेडिट लेने की है कि कौन लेगा, क्योंकि ये नसीम खान साहब आमदार रहते हुए जब थे तो तब का ये ब्रिज है। उन्होंने आनंद फरन में ब्रिज को तो तोड़ दिया था, उन्हीं के दौर में इसको हम लोगों ने, महापौर जो थे माडेश्वर जी, उनके हाथों इसका उद्घाटन हुआ था। नसीम खान साहब विधायक थे मौजूदा, उसके हाथों उसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन आज कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, इसलिए ये खैरानी रोड के लोगों को इसका भोग भोगना पड़ रहा है। लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही, राहुल गांधी के सिपाही ये होने नहीं देंगे। और हमने अल्टीमेटम मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से लेकर के वार्ड अधिकारी को सबको दे दिए। 7 दिन के अगर काम नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन के साथ साथ रोड को हम चालू करा देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे शरीफ खान साहब, जिन्होंने के इस ब्रिज को लेकर अपनी बात रखी कि जन आंदोलन होगा, और हफ्ते भर का ये अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को भी और कारपोरेशन को भी कि अगर ये शुरू नहीं किया गया तो हम रास्ते पे उतरेंगे आवाम को लेकर। मैं आता हूँ एक सवाल और की तरफ के, जैसे कि राहुल गांधी जी का की बर्थडे मनाई जा रही है और सालगिरह है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जी एक बहुत ही ज़बरदस्त ताकत रखते हैं और उनके रीढ़ की हड्डी ही है। अपने नेता के लिए क्या सोचते हैं और उनके पैगाम जो राहुल गांधी जी पूरे देश को पहुंचा रहे हैं, इस पर शरीफ खान साहब का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। शरीफ खान साहब, राहुल गांधी जी ने जो देश को पैगाम दे रहे हैं, जिस तरह से कोरोना काल में इन्होंने लड़ाई लड़ी, और हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कांग्रेस पेट्रोल के खिलाफ, महंगे के खिलाफ जन आंदोलन कर रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं तो राहुल जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एक छोटा कार्यकर्ता की हैसियत से देना चाहूँगा। और ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो एक विजनरी लीडर हैं, जिनके पास एक विजन है और जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया,
और जो करते कहते हैं वो करते हैं। ऐसे हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पिछले 7 सालों से इस देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से, एक प्रधानमंत्री की हैसियत से रहने की बात कही, बताया कि आप जीडीपी को संभालिए, देश खड्डे में जा रहा है, आप पेट्रोल के भाव को स्थिर रखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आप जो महिलाओं से संबंधित जो उनका किचन का बजट है वो टूट रहा है। सारी चीज़ों को राहुल गांधी एक ऐसे विजनरी लीडर है जिन्होंने बताने का काम किया, इनकी आंख खोलने का काम किया, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो नरेगा हो। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उसका मजाक उड़ाने का काम किया कि ये क्या मनरेगा चलेगा, ये क्या आधार कार्ड चलेगा, ये क्या नरेगा चलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस लीडर का सिपाही हूँ, मुझे फख्र है उनके ऊपर कि वो ऐसे लीडर है। उनकी सारी बात को आज नरेंद्र मोदी को मजबूरन माननी पड़ती है और उसको पार्लियामेंट में एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे अब वो कोविड का काल हो। हमारे नेता ने पहले मना किया था, नमस्ते ट्रम्प मत करिए जी, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में ये बढ़ते जाएगा। और इसका जिम्मेदार आज कौन है देख लीजिए आप। कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी जी से लोगों को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इस देश को खड्डे में डालने का काम किया। राहुल गांधी ने हमेशा बार बार सचेत किया प्रधानमंत्री जी को, पूरी उनकी कैबिनेट को, बीजेपी को कि आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, देश को बर्बाद करने की दिशा में आप जा रहे हैं, आप संवारिए, लोगों को बचाने का काम करिए। कोरोना के अंदर राहुल जी ने बताया था कि सेकंड लहर आएगी और उसमें कई लोगों की जाने जाएगी, आप मजबूती कीजिए, उसकी पाए बंदी कीजिए, लेकिन उन्हें कहीं करने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज लाखों लोग हिंदुस्तान के मारे गए और कोरोना काल के अंदर, और उसकी वजह से आज कई लोग पीड़ित हैं और पड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल शरीफ खान साहब, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी ने हमेशा अवामी मुद्दों को उठाया, जनता के मुद्दों को उठाया और उनको मजाक बनाने की कोशिश की गई। मीडिया ने भी जो है, हमारा स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, उन्होंने भी इस सरकार का बहुत साथ दिया। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस पूरे मजाक को लेकर आज मोदी जी ने पूरे देश का मजाक बना दिया है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने ही कहा था मैं 15 लाख रुपया दूंगा, मोदी जी ने ही कहा था मैं 30 रुपये में पेट्रोल दूंगा, मोदी जी ने ही कहा था मैं 300 रुपये पे गैस दूंगा, मोदी जी ने कहा था कि सब सस्ता हो जाएगा। लेकिन उसके विपरीत चले जाइए, हमारे नेता ने पहले ही आगाह कर दिया था, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ये एक बहरूपिया है और ये सिर्फ अपने भेष बदल के लोगों को ठगने का काम कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आज फिर राहुल जी के जन्मदिन पे आम जनता को यही संदेश दूंगा कि आप लोग अभी भी सवेरा है, जाग जाइए और ऐसे लोगों से होशियार रहिए और देश को बचाने का काम करिए। राहुल जी को लाना है तो देश को अगर बचाना है तो राहुल जी को लाना होगा, ये हमारा संदेश है। ये संदेश था मोहम्मद शरीफ खान साहब का कि राहुल जी को लाना है, देश को बचाना है, मोदी को हटाना है और देश को बचाना है। इस तरह के संदेश देते हुए इन्होंने अपनी बात रखी शरीफ खान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में। हम शरीफ खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। और आमना सामना मीडिया के सभी नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप इस मैसेज को, इस पैगाम को आगे बढ़ाएं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो देख रहे हैं कि शरीफ खान साहब ने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं ये उनके दिल की आवाज़ है। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ मैं राशिद अजीम, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।